दीप्ति जी ने कहा है कि 2.0 करेंगे हम। आज तक रिजर्वेशन के लिए किसी ने प्रोटेस्ट नहीं करा। नहीं होनी झारखंड में भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है मैम। देखो, अगर वो यहाँ पे थे और स्टूडेंट की बात है तो उनको वहाँ पे भी जाना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स की मांग के लिए है तो आई थिंक स्टूडेंट्स खुद खड़े हो चुके थे अपने लिए। क्या क्या दिक्कतें आई थी जब वो प्रोटेस्ट? हमारे एक हफ्ते दुकान बंद हो गई। नमस्कार, मैं रिया सिंह, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जनपथ मार्केट में है। जी हाँ, यहाँ से कुछ ही दूर जंतर मंतर है, जहाँ अब से कुछ दिनों पहले जंतर मंतर पर सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था। वही प्रोटेस्ट जहाँ जनजियों के लिए जस्टिस मांगने के लिए अभिजीत दीप्ति उतरे थे। अब वो ये कह रहे हैं कि वो दोबारा, यानी कि सीजेपी प्रोटेस्ट 2.0 होने वाला है, वो करने जा रहे हैं और बड़ी जल्दी करेंगे। लेकिन क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या वो राजनीति करने वाले हैं इस चीज पर, या वाकई स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने वाले हैं? आइए लोगों से बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर, उनकी क्या राय है। दीप्ति जी ने कहा है कि 2.0 करेंगे हम। क्या लगता है, ये राजनीति के लिए आ रहे हैं या वाकई स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं? क्या लगता है? पॉलिटिक्स के लिए। पॉलिटिक्स के लिए मैम, बड़ी बात कह रही है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। नहीं, पहले उनमें से अगर कोई पढ़ने वाले बच्चे होते भी तो वो दोबारा टेस्ट दे सकते थे। जो हमारे पहले मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे रिजाइन करवा दिया, वो चीज़ अलग चीज़ है। बट वो पहले जो पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने एग्जाम दे भी दिया, क्लियर भी हो गया। वो सारे वो थे जो कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तक रिजर्वेशन के लिए किसी ने प्रोटेस्ट नहीं करा। कहीं ना कहीं रिजर्वेशन भी एक बड़ा मुद्दा है मैम, जो बिल्कुल। इस पे कोई बात नहीं कर रहा है इस वक्त। क्या लगता है, अभी झारखंड में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, दीप्ति जी जाएंगे या नहीं जाएंगे? पता नहीं, जाएंगे शायद। अभी तक तो नहीं गए हैं। क्या समझती हैं कि ये राजनीति है? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ राजनीति कर रहे थे वो। पॉलिटिक्स है मेरे हिसाब से तो पूरा। वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या लगता है? क्योंकि वहाँ पे भी तो स्टूडेंट्स हैं। अगर वो स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठा रहे हैं तो स्टूडेंट्स वेलफेयर चाहते हैं तो वो प्रोटेस्ट नहीं करते मेरे अकॉर्डिंग। कुछ और चीज हो सकती थी, बट प्रोटेस्ट करने में तो वो सारे वही लोग थे जिन्होंने कुछ नहीं करना था। बस पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, फंडिंग आ रही है उनकी यूएस से। वो खुद यूएस से आया है तो हम उसको क्या ही बोल सकते हैं। मैम क्या लगता है कि जो युवाएं हैं, जेंजीज हैं, उनको उन्होंने ब्रेन वॉश किया है, भड़काया है सरकार के खिलाफ? ब्रेन वॉश भी नहीं, जेंजीज वो है अपने उससे नहीं सोच रहे हैं कि वेलफेयर के लिए। वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, अगर हमें कोई ये लीड कर रहा है, ये आंख बंद करके उसको फॉलो कर रहे हैं, बस भेड़ चाल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो। क्या लगता है, कुछ अच्छा करेंगे अभिजीत दीप्ति या नहीं करेंगे? नहीं, वेलफेयर के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। कुछ नहीं हो सकता है। वो बेफालतू की जो उनकी शर्तें थी वो एक्सेप्ट तो हो गई हैं, बट वो होनी नहीं चाहिए थी एट देन, क्योंकि मंत्री की गलती नहीं थी उसमें। जो पेपर लीक हुआ भी था वो सिक्योरिटी की गलती थी, किसी मिनिस्टर की गलती नहीं थी, तो उसका कोई सेंस नहीं था। क्या ये जेंजी खुद नहीं समझ सकती हैं ये सारी बातें जो अभी आप बोल रही हैं? क्या ऐसा है उन्हें जो रोक रही है? मैं खुद एक जेंजी हूँ, अब पता नहीं उन लोगों को क्या माइंडसेट है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या चीज हो रही है। मतलब खुद का ब्रेन यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो बस भेड़ चाल फॉलो कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं, दीप्ति जी कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई समझ ही नहीं है देश चलाने की। वो कर क्या रहे हैं बैठे बैठे? युवाओं को सत्ता दे दें हाथों में, वो चलाएंगे। ये तो बिल्कुल चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा पीएम अभी तक जो है वो सबसे बेस्ट है जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि उनके रहते हुए जितनी हमारी इंडिया ने प्रोग्रेस करी है वो पहले नहीं करी थी बिल्कुल भी। आप इससे पहले 2000 के टाइम पे जब कांग्रेस थी तब वो देख लो। जो ये रिजर्वेशन है ये भी कांग्रेस की देन है। वो कुछ साल का था, इन्होंने खुद बढ़ा दिया उस चीज को। आज की डेट में अगर रिजर्वेशन को प्रोटेस्ट करेंगे तो इतने लोग सड़कों पे आ जाएंगे, फिर तो पता नहीं क्या ही होगा। वो कभी नहीं होने वाली चीज, क्योंकि जनरल लोग माइनॉरिटी में है, बाकी सब कोई नहीं चाहेगा कि उनका रिजर्वेशन से हटे चीज। तो वो सिर्फ भेड़ चाल फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते ऐसे लोग। क्या लगता है, केजरीवाल अगर आ गए, पीएम बन गए, तो क्या करेंगे? ये तो स्कोप ही नहीं है, नहीं बन सकते। बन ही नहीं सकते। राहुल गांधी? उनका भी कोई स्कोप नहीं है। अपोजिशन में हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए ना, सामने से आपकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसका लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं हूँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ मैं। वो उनके ख्यालों में है वो, बट इन रियलिटी नहीं है वो। नहीं, राहुल गांधी बिल्कुल भी लायक नहीं है पीएम बनने के। इतनी डिग्रियां ले रखी हैं उन्होंने, बाहर से पढ़ के आए हैं, आप कह रही है कि स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। पढ़ने के हिसाब से नहीं है, बट जो हमारे पीएम कर रहे हैं अभी हम इंडिया के लिए सारी चीजें, वो बोल रहे थे कि अटैक नहीं होने चाहिए थे। तो अगर हमारे इंडिया पे अटैक हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, तो उसका हम जवाब भी तो दे रहे हैं। पहले के टाइम पे नहीं हो रही थी ये चीजें, सिर्फ अटैक हो रहा था, इंडिया से सहन कर रहा था। आज की डेट में हम उल्टा पलट के बाहर तो कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? आरती।
क्या लगता है मैम अभी सीजेपी प्रोटेस्ट 2.0 होने वाला है? मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं है और पीछे भी मैंने नहीं देखा ये सब चीजें। नहीं देखा, नहीं देखा। जरूरत ही नहीं समझ नहीं, जरूरत बिल्कुल समझी, लेकिन मतलब प्रॉपर नहीं देखा कि मैं उसके लिए आपको कुछ ब्रीफ करूं या डिस्क्राइब करूं या आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो मैं उसका आंसर करूं। हाँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि क्या लगता है अभिजीत दीपके अभी दोबारा करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि इस्तीफा मिल चुका है एक प्रोटेस्ट के बाद, वो दोबारा करने जा रहे हैं। क्या समझती हैं, क्या वजह रही होगी दोबारा प्रोटेस्ट करने की? क्या राजनीति है या स्टूडेंट के लिए वाकई आवाज उठाई जाए? दोनों चीजें हैं दोनों चीजें। ऑब्वियसली। अभी अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो बहुत साइलेंटली करो, कोई भी है, मतलब आप पीसफुली करो। ये जो इतना हुआ है अननेसेसरी, और लोगों ने भी उसको फेस किया है, तो वो सब चीजें नहीं होनी झारखंड में चाहिए। भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है मैम। तो वो भी क्या साइलेंटली होना चाहिए। अगर कोई भी चीज है वहाँ का मैंने नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये है कि दिल्ली का तो ये था कि हम यहाँ पे रहते हैं और आसपास मूव कर रहे हैं तो चीजें हम फेस कर रहे क्या हैं। लगता है अभिजीत दीपके को जाना चाहिए वहाँ पे? देखो, अगर वो यहाँ पे थे और स्टूडेंट की बात है तो उनको वहाँ पे भी जाना चाहिए, लेकिन अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल जाना चाहिए उनको। अगर वो यहाँ, ऐसा नहीं है ना कि अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट तो पूरे इंडिया में है ना, हर जगह पे हैं, हर चीज में मतलब स्टूडेंट्स हैं ही, हर कोर्स में है। तो अगर आप यहाँ के लिए कर रहे हो तो फिर वहाँ के लिए भी करो। सेम एज कांग्रेस जब यहाँ पे थी तो वहाँ पे भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ और कौन सी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी भी इस में बोलना नहीं वो चाहते हैं। नहीं। देखो, अगर वो यहाँ पे बोल रहे थे तो उनको वहाँ पे भी बोलना चाहिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे थे तो वहाँ पे भी हैं, तो दैट्स के मतलब अगर आप फेवर कर रहे हो तो फिर इक्वली होना चाहिए ना, स्टेट पे नहीं होना चाहिए। अगर दिल्ली में है तो आप दिल्ली में बोल रहे हो, झारखंड में है तो झारखंड में, जहाँ पे भी हो रहा है नेक्स्ट वहाँ पे नहीं बोल रहे हैं तो बोलना चाहिए। सारी चीजें इक्वली होनी चाहिए। क्या लगता है पीएम मोदी ने जो माफ किया है बच्चों को जिन्होंने गालियां दी थी उनको या अपशब्द बोला था, उनके लिए क्या कहना है? देखो, वो एक अच्छी चीज है कि उन्होंने उस चीज के लिए बड़प्पन दिखाया कि ठीक है, उन्होंने आगे किसी को नहीं गलत चीजें करी उनके साथ या एक्शन लिया, और लिया भी है तो हमें नहीं पता इंटरनली, ठीक है। तो किसी को भी किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए कि बाद में आपको किसी को भी रिग्रेट हो कि ये चीज हमने तब बोली थी, सिर्फ एक फ्लो में या फिर लोगों को एक कूल दिखने में, या फिर दो लोग बोल रहे हैं और दो लोग सिर्फ सुन रहे हैं तो जस्ट लाइक वैसे वो नहीं होना चाहिए। क्या लगता है मैम अभी सीजेपी प्रोटेस्ट 2.0 होने वाला है? अभिजीत दीपके ने कहा है कि अभी हम दोबारा आएंगे जंतर मंतर पर, मांगे करेंगे। क्या लगता है राजनीति के लिए आ रहे हैं या वाकई स्टूडेंट्स के मांग के लिए आ रहे हैं? क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता, मतलब डिपेंड्स ऑन, अगर स्टूडेंट्स की मांग के लिए है तो आई थिंक स्टूडेंट्स खुद खड़े हो चुके थे अपने लिए। क्या लगता है सर अभी सीजेपी प्रोटेस्ट दोबारा होने वाला है? क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम हुई थी? क्या क्या दिक्कतें आई थी जब वो प्रोटेस्ट बहुत हुआ हुआ। था? हमारे एक हफ्ते दुकान बंद हो गई, दुकान ही बंद हो गई। बंद हो गई हमारी एक हफ्ते, हम तो बेकार हो गए। क्या आप चाहते हैं कि दोबारा प्रोटेस्ट हो? इतनी ज्यादा दिक्कतें हुई? हम तो नहीं चाहते मैडम, जो काम हो शांति तरीके से हो, उनका सरकार से बात करें अपने। हम नहीं चाहते जो धरना वो हो। अच्छा सर, राहुल गांधी भी समर्थन कर रहे थे सीजेपी का, लेकिन अभी झारखंड के प्रोटेस्ट में वो कुछ बोल नहीं रहे हैं या समर्थन नहीं कर रहे। वहाँ पर उनकी अपनी वो कम्युनिटी। क्या लगता है सर, क्या कहना चाहेंगे जो युवाएं हैं जिन्होंने पीएम मोदी को अपशब्द कहा, उनके लिए क्या गलत है, कहना वो गलत है। कभी भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, ये तो मैं भी कहूँगा। है? गलत शब्द नहीं करना, कभी भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। वो तो एक देश के जिम्मेदार आदमी है, देश के जिम्मेदार आदमी हैं। मोदी जी। कह रहे हैं कि देश चलाना ही नहीं आता है। ये बात गलत है, युवाओं को दे करके देखें उनके हाथों में। ये बात गलत है मैम। हर चीज सिस्टम से ही चलेगी मैडम, वैसे नहीं चल पाएगी। सिस्टम से ही चलेगी मैम। देश की अर्थव्यवस्था संभालना वैसा काम नहीं है आसान। सिस्टम कैसा लग रहा है? मोदी सरकार कैसी लग रही है? मोदी सरकार ने काम तो सही करे हैं मैम, सही करे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो अभिजीत दीपके जंतर मंतर पे जो दोबारा सीजेपी प्रोटेस्ट 2.0 करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट था वो स्टार्टिंग से राजनीति नहीं थी, इसमें राजनीति नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कई पॉलिटिकल पार्टीज आई, जैसे कांग्रेस पार्टी आई, आम आदमी पार्टी आई, जिन्होंने बच्चों का ब्रेन वॉश किया, उनको भड़काया सरकार के खिलाफ। किस तरीके से जो जेनजीज हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी, वो काफी ज्यादा शर्मनाक थी। लेकिन जिस तरीके से भड़काया गया वो आप सभी ने देखा होगा। अब दोबारा वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या ये प्रोटेस्ट सफल होगा या वाकई सरकार करने भी देगी उनको या नहीं। बाकी आपके इस मुद्दे पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं रिया सिंह, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।